और मैं बोलता था मेरे बारे में बात तो कर लो. So I wanted to be trolled. So I wish कि बनाओ मीम, ट्रोल करो, सब करो, बात करो बस भैया. I've been sidelined to answer your question in promotion. I have been sidelined. Okay. कि कोई बड़ा एक्टर है and they don't need Akshay. But finally I'm doing bigger films. You know there was Fighter, there's Toxic, Yeah. where you get to do action of a different level. मैं भी ऋतिक से मतलब मेरे आइडल रह चुके हैं. He taught all of us to go to the gym. He taught all of us to dance. रात को मुझे ऋतिक का मैसेज आता है. Hats off to these actors who are able to do it. मुझे शर्म आती है, बट शर्म नहीं आनी चाहिए. You know what I mean? So it's a catch-22. ऋतिक का क्या है कि उनकी जो vulnerability है ना, इतने गुड लुकिंग, इतने बड़े स्टार होने के बावजूद ही सो वल्नरेबल. माय फ्रेंडशिप्स आर वेरी ओल्ड, वेरी डीप, और वी ग्रोन टुगेदर. जैसे इंडस्ट्री में इमरान खान मेरे सबसे अजीज दोस्त हैं. एज योर पॉपुलैरिटी ग्रोज, सो एट फर्स्ट जब मेरी पॉपुलैरिटी उतनी थी नहीं तो ट्रोलिंग कम होती थी. ठुकरे खाने के बाद आपको बार बार जब कोई धक्का मारता है और रिजेक्ट होते हो, जो ये लाइन आपको सिखा देता है कि डोंट टेक योरसेल्फ सो सीरियसली. यू सेड किड आर्ट, इट इज किड आर्ट. ये कौन है? So if anybody wants to hire me to make a painting for their house, बैग दे दो Balenciaga का मैं ले लूँगा. Okay, so Akshay, welcome to Movie Fight. Thank you. So good to see you here in our studio. Yes. Welcome again. And my first question to you is, how do you see yourself in the industry till now? काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी दुख, काफ़ी खुशियाँ, बट यार आई लव एक्टिंग. आई रियली लव एक्टिंग. मैं डिप्रेस हो जाता जब मैं एक्टिंग नहीं कर रहा होता हूँ तो आई कांट सिट हियर एंड क्रिटिसाइज कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. ऊपर वाले के देन से एटलीस्ट आई हैव डन द वर्क आई लव टू डू. यू नो आई फेस अ कैमरा, आई मीट एक्टर्स, आई रीड डायलॉग. सो इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी, बट आई एम ग्लैड दैट एटलीस्ट मैं लगातार एम्प्लॉयड हुआ हूँ. ये नहीं कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ. और देखो काफ़ी चीज़ें चली नहीं हैं, लाइक बहुत सारा काम किया, अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया, बट आई वॉज ऑलवेज वर्किंग. एंड आई थिंक दैट फॉर मी द हार्डेस्ट पार्ट फॉर एन एक्टर इज टू गेट अ जॉब. एंड आई वॉज ऑलवेज एम्प्लॉयड. तो आई कांट ब्लेम एनीबडी. You are just grateful for that. आई एम वेरी ग्रेटफुल. आगे भी बहुत कुछ करना है, आगे भी बहुत कुछ एम्बिशन है. आई होप वो भी हो जाए, बट अब तक आई एम वेरी ग्रेटफुल. But then if I also ask you an add-on question to that, that you are happy and content with the kind of work you have done till now, और जैसे आपने बोला कि कभी डिप्रेस भी रहे हैं, तो ऐसा वाला फेज कब आया था लाइफ में? रोज़ सुबह आता है, शाम को चला जाता है. यू नो रोज़ सुबह आंखें खुलती तो ऐसा लगता है कि नहीं यार वो नहीं हुआ जो चाहिए था. अच्छा, और शाम आते आते ऐसा लगता है कि नहीं बेटा करते रहे अपना काम, लगे रहे, रिजल्ट के बारे में सोच मत ज़्यादा. कंटेंट तो नहीं हूँ. आई एम वेरी रेस्टलेस इन टर्म्स ऑफ लाइक व्हाट आई वांट टू अचीव एंड वेयर आई वांट टू गो. बट फिर भी उसका फ्लिप ये है कि मैं अंदर से अंदर से कॉन्फिडेंस है कि आई विल गेट देयर. तो जब भी ऐसा झटका लगता है कि यार वो पिक्चर हाथ से निकल गई या वो फिल्म चली नहीं, आई ऑलवेज रिमाइंड माई सेल्फ कि अभी टाइम है, पेशेंस रखो. यू नो सो एंड वी लिव इन सच अ फास्ट वर्ल्ड. फास्ट फूड, फास्ट डिलीवरी, जैसे आप बात कर रहे थे, फास्ट फूड, फास्ट फैशन, यू नो, सो वी गेट यूज्ड टू थिंग्स हैपनिंग फास्ट. बट दिस इज नॉट वन ऑफ दोज प्रोफेशंस. और थैंकफुली इसमें कोई शेल्फ लाइफ नहीं है. मैं तो 80 साल तक ये जब तक सांस ले सकता हूँ काम कर सकता हूँ. सो आई रिमाइंड माई सेल्फ कि धीरज रख, काम करते रहे, तुम्हारे हाथ में जो है वही कंट्रोल कर. ज़्यादा ऐसे फैल के काम मत कर, मतलब स्थिर अपने आप को रखो. सो आई हैव टू कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ. सो ऐसा भी लाइफ में कभी हुआ है एक्टिंग करियर के दौरान, आई एम श्योर हुआ होगा, कई लोगों के साथ होता है, स्पेशली एक्टर्स, दैट कोई फिल्म साइन की हो या कास्ट किया गया हो और फिर एंड मोमेंट पे रिप्लेस किया गया हो? या बहुत बार हो चुका है, बहुत बार हो चुका है. बट एक आदत से पड़ जाती है. एक्टर्स को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है. काफ़ी चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं हैं. जो एक बढ़िया स्क्रिप्ट थी, जो पिक्चर अच्छी नहीं बनी, या पिक्चर बहुत अच्छी बनी बट पोजीशनिंग ठीक नहीं थी, प्रमोशन नहीं हुआ. सो मेनी थिंग्स आर देयर दैट आर आउट ऑफ योर कंट्रोल. तो आप क्या ही कर लोगे. और अगर मैं दिन भर इसी के बारे में सोचूं, अरे यार वो मेरा मौका था, किसी और ने वो आया और वो लेकर के चला गया मेरे उसमें से, देन मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा. बट दिस हैज हैपेंड विथ यू दैट ड्यूरिंग प्रमोशन शायद आपका पार्ट कट कर दिया गया हो, आपको प्रमोशन में इंक्लूड ना किया गया हो?
हुआ है? मेरा पार्ट कभी कटा नहीं है, मेरा पार्ट कभी कटा नहीं है. Whatever scripts I've signed, whatever movies I've signed, जो था स्क्रिप्ट में वही स्क्रीन पे है. Okay. बट ऑफ कोर्स there's a hierarchy in terms of आपके भी मूवी फाइट में होता होगा कि कोई बड़ा स्टार हो गया तो मुझे साइड लाइन कर देंगे. बट अभी मैं उसके पीछे क्या रहूंगा, क्या मतलब दुख बांटूंगा लोगों को, यार मुझे हमारे साइड यहाँ ये लाइन नहीं होता है, जस्ट टू क्लैरिफाई. आई एम नॉट सेइंग इट्स, बट आपका धंधा है Right. तो आपको करना पड़ता है. सो अगर इफ आई डोंट अंडरस्टैंड दैट तो मैं बेवकूफ हूँ ना. अगर मैं उसके पीछे उदास हो जाऊं, या आई हैव बीन साइडलाइन टू आंसर योर क्वेश्चन इन प्रमोशन, आई हैव बीन साइडलाइन Okay. कि कोई बड़ा एक्टर है एंड दे डोंट नीड अक्षय, you know, so they don't include, because why should we call him, he's not any benefit to us, even if you have a good role in the film. And so, but you have to understand these things, you can't take it personally, because आज ऐसा है but कल कुछ और होगा. You have to have that belief, नहीं तो आप काम नहीं कर पाओगे. Right. So obviously I'm sure ये किस कब हुआ था ये तो आप नहीं डिस्कस करोगे, बताओगे. But as an actor also tell me, how important do you think that having a team like as a manager or a PR Yeah. is important? Very important, very important. I don't really understand PR that well. मैं कुछ सालों से कर रहा हूँ तो अब मुझे समझ में आ रही हैं चीज़ें थोड़ी. You have to have good people around you who believe in you. It's not just about PR. You know, it's like people guiding you who know who you are. आपके क्या सपने हैं, आप क्या desire करते हो. And I've been with the same management for a long time, Exceed. And my team there, Akshay Bansal, Tanvi, Deepak Aswani, they really take care of me. You know, they really believe in me. Ab, especially right now, the phase of my career. And I recognize कि उनके बगैर शायद मेरे जो सपने वो पूरे नहीं होंगे. So it's very important to have right people around you, guiding you. One of your film which you are super proud of, There's and why? There's a film called Gurgaon that I did, me and Pankaj Tripathi and Ragini Khanna. Shankar Raman is the director of the film. वो ऐसी फिल्म थी, देखो मैं न्यू जर्सी में पला बड़ा हूँ और लोगों को ऐसा लगता था शायद उसको ये वो ऐसे कैरेक्टर नहीं दे सकते. एंड ऑल्सो द फेस आई बीन गिवन, जो मेरा हाथ नहीं है, वो ऊपर वाले ने जो भी चेहरा दिया है, नोबडी वुड हैव एवर कास्ट मी एज अ विलेन हरियाणवी जाट, यू नो, बेस्ड ऑन वेयर आई केम फ्रॉम एंड हाउ आई लुक, बट शंकर रमन डिड. और उस फिल्म की इतनी तारीफ हुई थी, उस टाइम पे चली नहीं थी, बट नेटफ्लिक्स पे आई और धीरे धीरे नाम कमाई पिक्चर और उसका क्रेडिबिलिटी बढ़ता गया. बट दैट चेंज द वे द इंडस्ट्री सॉ मी. इंडस्ट्री में वो फिल्म बहुत पॉपुलर है, इंडस्ट्री के लोग बहुत देखते हैं उस पिक्चर को. सो दे ऑल सेड, oh, he can do a villainous roles, he can do accents very well. So I think that changed the perception about me. And what about action? How much you love action? Love it, absolutely love action. और मैंने ज़्यादातर गरीब फिल्में की हैं तो गरीब एक्शन किया है मैंने फाइनली. और उसमें बहुत मार लगती है बिकॉज आपके बॉडी डबल वगैरह होते नहीं हैं. बट फाइनली आई एम डूइंग बिगर फिल्म्स, यू नो, देयर वाज फाइटर, देयर टॉक्सिक, Yeah. वेयर यू गेट टू डू एक्शन ऑफ अ डिफरेंट लेवल. So which was the most difficult action film for you? There's a film I did with Vineet Kumar and Urushi Rautela called Khuspeठियाँ, जो एक साउथ की रीमेक थी. अगेन चली नहीं पिक्चर, बट नाइस फिल्म आई थॉट. दैट वाज वेरी वेरी हार्ड बिकॉज मेरे ऊपर उस वक्त और विनीत के ऊपर ज़्यादा पैसे कोई लगा नहीं रहा था फिल्म बनाने के लिए, और इतने सारे एक्शन सीक्वेंसेस थे उसमें. सो बोथ ऑफ अस हैव रियली, मतलब निचोड़ के काम करवाया गया हमसे. मतलब द 27 days we were together shooting that film. We used to एंड ऑफ द नाइट वो मुझे कंधे पे उठा के घर ले जाता था, नेक्स्ट डे मैं उसको कंधे पे उठा के घर ले जाता था. तो हमारी दोस्ती बहुत हो गई तब उस फिल्म के दौरान. बट दैट वाज अ वेरी टफ वन. एवरी डे वीड बी बैश्ड अप. So मतलब अब हम टॉक्सिक में क्या देखने वाले हैं फिर? टॉक्सिक, यार, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट फिल्म. यश, रॉकिंग स्टार यश, क्या आदमी है. मतलब मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ उनसे. एंड गीतू मोहनदास, वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स, लायर्स डाइस, मुठून. मतलब आई एम सो हैप्पी टू बी इन दैट फिल्म. सो हैप्पी टू बी इन दैट. So what kind of action are we going to see in Toxic? I think very special. Very action. special. Yeah, I think so. Also, we had read somewhere that Tara and Huma and you, like you all have done your own stunts in the film. So, like little bit, if you can just tell us about that. Yeah, I don't think I shouldn't talk too much about this film because it's a very highly anticipated film. तो कम बात करूँ तो बेहतर. But just to give you a thing, yeah, I mean we've all tried. Of course, there are limitations to things. Sometimes it's a big film with a large star cast. So sometimes you're just not there, and they need a body double for a certain shot. So there are things like that. But I think every actor in the film is very committed.
तो everyone tried to like कि मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगी, या जो भी था. And everyone really loves the film. Right. So everyone really put their best in it. And मुझे एक्शन करने में बहुत मज़ा आता है. So anytime I got a chance, I'd say नहीं मैं कर रहा हूँ, बॉडी डबल से मत करवाइए. Okay. I tried whatever I could. That's great. Okay, talking about Fighter, last year की one of the most loved films Fighter रही है. If I ask you about one core memory from that film, if you can share with us. Yeah, well, first of all, signing the film was a major core memory. Second, मैं जैसे पूरी दुनिया, पूरा इंडिया, पूरा मतलब everybody across the world loves ऋतिक. मैं भी ऋतिक से मतलब मेरे आइडल रह चुके हैं. He taught all of us to go to the gym. He taught all of us to dance. He taught all of us what the good-looking new age Indian man can look like and feel like and sound like. तो ऑलरेडी मैं वो था कि यार ऋतिक रोशन के साथ एक्टिंग कर रहा हूँ, लाइक पिंचिंग माई सेल्फ, इज दिस रियल और नॉट. एंड देन देयर वाज अ वेरी डिफिकल्ट डे ऑन सेट कि ऑलरेडी द डे वाज डिफिकल्ट. और सिद्धार्थ आनंद हालांकि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, वो ही डजंट वेस्ट टाइम. देयर इज नॉट एनी वेस्टेज ऑन हिज सेट. नो वन सिटिंग, वो काम कर रहा है आदमी, लगातार शॉट ले रहे हैं. तो ही वाज शूटिंग एंड सूरज ढल रहा था. एंड ही रियलाइज नहीं यार ये सीन में कुछ और चाहिए मुझे. तो ही क्विकली रोट अ डायलॉग और ही हैड द डायलॉग रेडी एंड ही लुक्ड एट एंड ही सेड ये बैश बोलेगा, जो मेरा किरदार था फाइटर में. तो ही सेड बैश, आई गॉट 5 minutes, लर्न द डायलॉग फास्ट. एंड द वेरी टेक्निकल डायलॉग, इट वाज अबाउट F-16 एंड पाकिस्तान इंडिया, ये वो टेक्निकल टर्म्स काफ़ी थे उसमें. एंड 2-3 लाइन वो डायलॉग 2-3 लाइन का था. सो द फर्स्ट he goes, okay ready, shot is ready, are you ready? तो आई सेड ओके रेडी. एंड द फर्स्ट टेक आई स्टम्बल्ड, मतलब वो हुआ नहीं मुझसे, नहीं कट. अरे सिद्धार्थ आनंद से कि यार सूरज जा रहा है यार, तू दे शॉट मुझे, कम ऑन. ओके वन मोर, रेडी, आर यू रेडी, यू वांट मोर टाइम, आई डोंट हैव टाइम बट व्हाटएवर. तो सेकंड टेक में आई डिड इट एंड आई वाज लाइक फ्यू. और लाइक दीपिका पादुकोण यहाँ बैठी हैं, अनिल कपूर सर वहाँ खड़े हैं, ऋतिक रोशन मेरे पीछे बैठे हैं, करण सिंह ग्रोवर मेरे बगल में, इतने बड़े बड़े महाहस्ती मतलब महालोग, सिद्धार्थ आनंद कैमरा के पीछे हैं. एंड वो टेक हो गया एंड आई वाज लाइक ओह थैंक गॉड. सब तालियां कि वेरी गुड. और सब अपने घर चले गए. रात को मुझे ऋतिक का मैसेज आता है कि यू इंस्पायर्ड मी टुडे, एंड आई डिडंट इंस्पायर हिम. आई मीन ही इज जस्ट बीइंग जेनरस, बट द फैक्ट दैट ही वांटेड टू शेयर विद मी कि तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ और तुमने अच्छा काम किया. Just to tell me that he's getting nothing out of it by telling me, so it was just it's a core memory कि my idol has sent me a message like that, जिन्होंने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया. कितने यंग एक्टर्स, हम सब ऋतिक रोशन से इंस्पायर्ड हैं. सब हम लोग बाल बनाते थे वैसे, हम वो सारे बॉडी वेव्स करते थे, because of him. So that was just like, thank you universe for this. And you guys also share same birthday month, Yes, we Capricorns do. as Yes, well. we do. Yes, we do. Yes, we do. Yeah, He's the 10th. okay. I'm the first. Yeah. And also his War 2 is coming. Yeah, so, yeah. So how excited are you? Oh, I'll be there first day first show. To watch him, I'll be there first day first show. उनकी कोई फिल्म मैं छोड़ता नहीं हूँ वैसे. अब एक ज़्यादा लगाव बन चुका है क्योंकि अब एक we got along really well while making it. So even more so. And I want nothing but the best for him and he deserves it. Because he's one of the most talented men we have. Yeah, that's true. Okay, and October में एक और फिल्म आ रही है, Sunny Sanskari. So can we just know about that also, Sunny Sanskari with Varun? Yeah, it's a fun family film that Dharma's made. Dharma उस प्रकार की फिल्में बनाता है और this is Shashank Khaitan, so he's like the master of the Dharma film, I feel. He understands the pacing of it and the energy of it and the comedy of it. इसकी लिखावट बहुत खूबसूरत है, डायलॉग्स बहुत बढ़िया हैं, अलग अलग किरदार हैं. एज यू सेड, वरुण, जानवी, सानिया मल्होत्रा, मनीष पॉल, रोहित सराफ, मी. इट्स जस्ट अ फन फैमिली फिल्म. Okay. Going back to my one question regarding the manager and the PR, Akshay, when it comes to the film industry ना, अगर मैं पूछूं कि जिस तरह से आप न्यूज़ देखते हो या आप कोई पोस्ट पढ़ते होगे about dirty PR and all, so what's your thought when you read about it कि किसी एक्टर ने अपना PR ऐसे करवाया या कोई अपनी एक्टिंग या अपनी किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा PR करवा रहा है. So ऐसी चीज़ें आप पढ़ते हो और देखते हो, क्या जहन में पहली बात जो आती है वो क्या आती है? मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मुझे क्यों नहीं आती हैं चीज़ें. ये दिस इज़ अ इट्स अ बिजनेस.
एंड यू कांट सी इट कि यार वो क्यों ऐसे काम कर रहा है, यार वो क्यों डाल रहा है ज़बरदस्ती अपना पीआर आगे, करना पड़ता है। एंड जिसको नहीं आता उसको सीखना चाहिए, तो मुझे सीखना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ किसी का पत्ता काटो या किसी का नुकसान करवाओ, बट इट्स अ बिजनेस। अभी मार्केटिंग में जो आप हमारी फैशन वाला जो चल रहा था, दीज आर ऑल ब्रांड्स दैट हैव बिल्ट एन इमेज and then they can charge you whatever they want, right? So it's a brand building exercise, and there's nothing wrong in it. मुझे आता नहीं है। आई विश कि मैं इसमें बेहतर हो सकता हूँ। मैं ट्राई तो करूँगा, बट वी ऑल हैव टू बी हु वी आर, एंड आई फील ऑथेंटिक। तो मैं सिर्फ ऑथेंटिसिटी दिखा सकता हूँ लोगों को, तो वही बेचने की कोशिश करता हूँ। बट it doesn't work for me always, and I hats off to these actors who are able to do it. मुझे शर्म आती है, बट शर्म नहीं आनी चाहिए, you know what I mean? So it's a catch-22. Okay. And here are few co-actors name of yours, okay, जिनके साथ आपने काम किया है. So मैं उनका नाम लेने वाली हूँ, and one memory with them you have to share. Sure. Let's start with Randeep Hooda. अरे यार, he's like my elder brother. I was such a huge fan of his when we did लाल रंग। तो और मैं बहुत छोटा था उस वक्त, तो मैं पहले तो वो उसमें था कि स्टार स्ट्रक जो होती है ना बात, कि मैन व्हाट एन एक्टर, वो इतना बड़ा एक्टर है ना, वो जानवर है, वो किसी को भी खा जाए। बट इवेंचुअली ही ऑल्सो सॉ इन मी सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी, कि ये बंदा काम करता है, अच्छा काम करता है, तो एक ट्यूनिंग बन गई। और आई ऑलवेज फील लाइक ही इज माई एल्डर ब्रदर, लाइक ही टुक मी अंडर हिज विंग एंड सपोर्टेड मी। आई लव हिम। How sweet. Deepika Padukone. मैंने 2 बार काम किया उनके साथ। एक तो पीकू में मैंने ब्लिंक एंड मिस वाला रोल किया था, और फिर फाइटर में पूरा एक फुल सर्कल आया और उनके साथ पूरा लंबा चौड़ा रोल था। व्हाट इम्प्रेसेस मी अबाउट हर, कि इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद भी शी इज सो ग्राउंडेड एंड रियल, वेरी टफ यार। इमेजिन, मतलब मेरे साथ एक छोटे पैमाने पे होता है कि कोई देखा तो दे गेट वेरी एक्साइटेड, इमेजिन विद हर तो दुनिया, मतलब वो कहीं भी निकल जाए तो लोग पागल हो जाते हैं कि दीपिका पादुकोण आई हुई हैं। I don't know how she stays so centered and so real with all that around her. ऋतिक रोशन की अगर हम बात करें तो ऋतिक का क्या है कि उनकी जो वल्नरेबिलिटी है ना, इतने गुड लुकिंग, इतने बड़े स्टार होने के बावजूद ही इज सो वल्नरेबल, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द ऑडियंस लाइक्स अबाउट हिम। दे कैन सी इट इन हिज आईज कि एक्चुअली वो इनोसेंट है अंदर से, एंड ही मासूम है, एंड दैट्स व्हाई द ऑडियंस इज सो कनेक्टेड टू हिम। ऑल्दो ही इज दिस परफेक्ट, like I was telling somebody, अगर आज के डेट में AI इतना पॉपुलर है ना, अगर यू टाइप्ड इन प्रिंट मी द परफेक्ट बॉलीवुड एक्टर, तो ऋतिक रोशन निकलेगा, राइट? परफेक्ट डांसर, परफेक्ट एक्टर, परफेक्ट लुकिंग, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट एवरीथिंग, बट येट ही इज वल्नरेबल इनसाइड, एंड ही लेट्स यू इन, he lets you see that. That's why the camera catches it, and that's why the audience loves him. True. Lastly, Varun Dhawan. Have you met Varun? Yes. Isn't he the nicest person you have met? He is. Isn't he so friendly? Like, He is very friendly. I was like, this can't be. मतलब ऐसे 2 दिन लगा, तीसरे दिन भी लगा, मैंने कहा ये आदमी ऐसा ही है क्या? और वो हर एक चीज़ देखता है। और मैंने बहुत obscure काम किया है, मतलब इंडिपेंडेंट काम बहुत किया है, जो कुछ फिल्म बफ्स ने देखा होगा बट जनता ने नहीं देखी है। He's seen everything. He has watched everything. He'll say, हाँ तू इसमें भी था ना, अच्छा तू इसमें भी था, अच्छा हाँ तू क्रिकेट खेलता है ना, इनसाइड एज में भी था ना, तो क्रिकेट खेलेंगे। So he's plugged in. It's not like he's only watching, the big stuff. He's watching whatever is being produced by India. He is watching it. Oh. Yeah, he's watching it. That's why he's where he is, because he's got his eye on everything. Everything. Okay. So मतलब कौन से वाली ऐसी सीरीज या फिल्म के बारे में about yours he mentioned something? Yeah, he mentioned Inside Edge. He asked me कि चलो बैटिंग करते हैं. He's a big cricket player. तो he said कि तेरे को Inside Edge में देखा दे क्रिकेट खेलते हुए, चल क्रिकेट खेलते हैं. So we talked about that. I think we spoke about Gaslight. I think we spoke about Fighter. तो obviously that's a big film. Right. I think Gurgaon we spoke about. Lal Rang we spoke about. Ah. Yeah. Shashank Khaitan also we spoke about Lal Rang together. So he's watched a lot of things. Very impressive. And what is friendship for Akshay Oberoi? Wow, I don't know. Loyalty, honesty, yeah, being authentic with each other. ये नहीं कि मैं मतलब अगर कुछ है दिल में तो कह देना चाहिए, और वाइस वर्सा भी, और सुनने की वो क्षमता भी होनी चाहिए. My friendships are very old, very deep,
और वी ग्रोन टुगेदर। जैसे इंडस्ट्री में इमरान खान मेरे सबसे अजीज़ दोस्त हैं और वी ग्रोन टुगेदर। मैं मतलब 2001 में हम मिले थे, आज तक हमारी दोस्ती है। और उसके भी उतार चढ़ाव आए हैं, मेरे भी ज़िंदगी में आए अलग तरह के। And one of the most nicest He is. human. He really is. He's a real human being. Yeah. So we've grown together by sharing feelings and sharing insecurities and sharing vulnerabilities and saying कि ये problem है मेरी life में, अब तू बता, you know, talking like that. जो actually males don't do that with each other. You know, males friendship की आदत होती है कि एक दूसरे की छेड़खानी करना या कोई गाली गलौज करना, जो कि करना भी चाहिए. But I've had very deep, meaningful relationships with friends. So I think friendship to me is something that we can learn from each other and grow together. ओके एंड मेल फ्रेंडशिप की जैसे आपने बात की मेंशन किया, सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स दैट बॉन्ड इन मेल फ्रेंडशिप जो जनरली ऐसे देखने को फीमेल फ्रेंडशिप्स में नहीं दिखता है, या फिर आप एज एन इंडिविजुअल उसे देखते हो तो आपको लगता है नहीं यार मेल फ्रेंडशिप में वो एक अलग बात होती है? वो क्या गलत बात होती है, अलग बात होती अलग है? बात होती है. नो, आई थिंक फीमेल्स डू अ ग्रेट जॉब बिकॉज फीमेल्स का क्या है कि एक दूसरे से कोई वो नहीं ना, वो मेल ईगो नहीं है. यू नो, मेल का जो ईगो होता है दैट गेट्स इन द वे ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. फीमेल्स डोंट हैव दैट, सो दे डोंट रियली, मतलब दैट नेवर कम्स बिटवीन. वो बड़ी आसानी से शेयर कर लेते हैं कि ये चल रहा है मेरी ज़िंदगी, मेरे पति ने ऐसा बोला या बॉयफ्रेंड ने ऐसा बोला या वैसा हुआ या मैं वो नौकरी चाहिए थी वो नहीं मिली. दे वेरी ओपन टू शेयर. मैं ना वेरी गार्डेड बिकॉज हमें समाज ने सिखाया कि मर्द रोते नहीं हैं और मर्द आगे अपने खुल के बात नहीं करते और मर्द के अंदर जो चल रहा है असली मर्द ये शेयर नहीं करता है. तो हमें ये चीज़ें बताई जाती हैं. So we carry that forward in our relationships also. So I actually think it's the reverse. Male friendships have a lot to learn from female friendships to be even better. You know, I think that bro wala jo culture hai, of course that might be missing a little bit in female friendships. But that bro friendship can only last a certain time. You can only have a good time with somebody for a short period. But eventually utar chadhav to aayega. So how do you manage that is the real testament, and I think females actually navigate it better. Okay, and talking about life in general, what's that one life lesson which you apply in your own life and you would like to share with us? यार मैं हर बार वही बोलता हूँ कि अपना काम करते रहो, फल के बारे में मत सोचो, जो शास्त्रों में लिखा है. You know, don't get caught up in, आज especially now with social media and access to information and fast paced metro life, आवाज़ें बहुत हैं. तो आप वो आवाज़ें को बंद करके अपना ही मतलब उसमें रहो, फोकस रहो, और आज नहीं तो कल जो आपको चाहिए आपको मिलेगा. अगर मैं लाइक डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की मैं इन दिनों की अगर बात करूँ ना अक्षय, तो जिस तरह से ट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं कि लोग ट्रोल करते हैं. कभी अक्षय को ऐसे किसी भी कैरेक्टर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कभी ऐसे कमेंट्स आए हैं? I'll tell you what, trolling happens as your popularity grows. So at first जब मेरी पॉपुलैरिटी उतनी थी नहीं तो ट्रोलिंग कम होती थी, तो ऐसा लगता था अरे कोई मुझे ट्रोल नहीं करता है, क्यों नहीं कर रहा है, सब ट्रोलिंग की बात कर रहे हैं. And I used to feel that like I want to be trolled, you know. Then I did, because सब कंप्लेंट करते थे कि अरे यार ये ट्रोलिंग वाला जो मामला है ना, I can't believe they said something about me. और मैं बोलता था मेरे बारे में बात तो कर लो. So I wanted to be trolled, you know, which is such a weird thing. You know, actors at the end of the day we're such a weird. हमारी कौम ही अजीब सी, हम attention seeking है ना, because we want people to look at you and talk about you. तो कोई बात ही नहीं करता था तो ट्रोलिंग नहीं होती थी. देन धीरे धीरे जब होने लगा मुझे एक्चुअली मज़ा आया. यू नो, एट वट एवर आई थिंक एक दो चीज़ें हैं जैसे एट दैट किस इन इनसाइड एट सीजन 3 एंड और एक दो चीज़ें हैं जिसमें मैं ट्रोल हुआ हूँ फॉर समथिंग और दी अदर. या आई थिंक एक इंटरव्यू में मैंने कुछ बोल दिया था तो उसका भी ट्रोलिंग आया, तो मुझे एक्चुअली खुशी हुई. मैंने कहा कम से कम बात तो कर रहा है कोई, यू नो. तो आई एक्चुअली गॉट एक्साइटेड बिकॉज आई वाज सर्चिंग फॉर इट फॉर सो लॉन्ग दैट इट फेल्ट नाइस कि दे आर टॉकिंग अबाउट मी. सो मुझे कभी बुरा ही नहीं लगा एक सेकंड के लिए. आई वाज लाइक और बात करो, यू नो. So that's the truth. And what about memes? Memes भी बनते हुए देखे खुद के ऊपर? फाइटर के बाद एक दो मीम देखे थे मैंने, बट नॉट इनफ. आई होप कि और मीम्स बने और मजाक उड़ाया जाए, बिकॉज मुझे कोई टेंशन नहीं है यार. आई डोंट टेक माई सेल्फ वेरी सीरियसली. बट जिंदगी ने मुझे सिखाया, शायद मैं अपने आप को सीरियसली लेता था, बट वो ठोकरें खाने के बाद आपको बार बार जब कोई धक्का मारता है और रिजेक्ट होते हो, जो ये लाइन आपको सिखा देता है कि डोंट टेक योरसेल्फ सो सीरियसली. So now it's actually fun. So I wish कि बनाओ मीम, ट्रोल करो, सब करो, बात करो, बस मेरे बारे में. बस बात करो. बात करते रहो बस.
You should be relevant. That's so sweet. And lastly, just recommend 3 web series to all our viewers. So the 3 shows that I would recommend are number 1 कोहरा, जिसमें मुझे वरुण सोपती का काम बहुत बढ़िया लगा. It's on Netflix. If you haven't seen it, you should. दूसरा है टब्बर, जो कि अजीत पाल सिंह का शो है. He was the associate director of a film I did called गुड़गांव, और उनका पहला डायरेक्टोरियल वेंचर है ये, और कमाल का डायरेक्शन है, कमाल की लिखावट है. You can see that on Sony Live. And lastly, a show that really touched my heart was Adolescence. I'm a father of a young boy named Avyan, तो definitely दिल को ज़्यादा लगा. And also Stephen Graham, I've seen his acting for years. He created the show. तो मैं काफ़ी उनसे इंस्पायर भी हुआ हूँ कि an actor who's worked so long has now created this show and written this show and made this show with Netflix. Very impressive. So these are the 3 I would recommend. So now this is another fun segment which is called the art and the artist. Okay. So you are the artist and you have to make an art on this. Okay. So this is a canvas for you. Okay. You will get 1 minute. Okay. I'm going to set the timer. Okay. और 1 मिनट में अक्षय क्या बनाते हैं हम वो देखने वाले हैं. यार Okay? मैं ऐसा गंदा करूँगा ना ये, because I am such a bad drawer. Once you are ready, Yeah. let me know. I will start. Should I? प्लीज स्टार्ट मैडम. बट इस पे ट्रोलिंग तो डेफिनेटली होगी. मतलब मैंने और वो जो मैनिफेस्टेशन की आज जेंजी वाली बात 5 जो है ना. seconds over. Oh my god. Okay, wait. Okay, oh my god, it's going to be so bad. सब हंसेंगे मेरे ऊपर. Oh. Let's see. I hope my son doesn't watch it because वो 8 साल का है. He probably draws better than I do. उसको लगेगा. ये तो मुझे कुछ किड्स आर्ट ही लग रहा है. हाँ? Oh, you are very no. close. Oh no. So 35 seconds are over. Kids art. Kids art. Oh man, this is really ugly. What a embarrassment this is. Last sketching painting कब किया था? स्कूल में किया था? कॉलेज में किया था? क्या किया था? आई थिंक मैं बहुत जल्दी मुझे समझ में आ गया था ये मेरी लाइक आर्ट इसमें बिल्कुल टैलेंट ही नहीं है. सो आई थिंक आई स्टॉप वेरी Last 5 अर्ली. seconds. Done. Time over. Let's see. Oh my god. Okay. You said kid art. It is Nice. kids art. ये कौन है? Art and the artist. ये That's कौन ये है? कौन है? ये क्या बना दिया मैंने? What is that guy doing? How would you rate the art done I should by rate you? it. Okay, I think I give this a. I would give it a 0 on 10. So if anybody wants to hire me to make a painting for their house, I'm bag de do Balenciaga ka main le lunga. Oh man, it's bad, no? No, it's not that bad also. Not that bad. Within a minute, it's nice. I should sign it because you know. Yeah, of Like course. this is like वो Donald Trump का क्या है recently उसने कुछ अजीब सा drawing बना दिया किसी लड़की का और. Guys, you have to show them the art and the artist. This is the art and the artist. But it's pretty bad. It's pretty bad. It does. I'm sure a 5-year-old can be better. Huh? है ना? You would like to change the number? तुम क्या लगता है मैं एक कर 9. हाँ. 9. 9 change कर लो. I think 1 minute I में जो think दिया I है think like 1 out of 10, right? 1. चलो 1 out of 10. 1 तो बनता है, काम तो किया. हाँ काम तो और किया ये है, फ्लोटिंग exactly. इंसान को डाल दिया मैंने. अबे कहाँ उड़ के जा रहा है? He's not even on the ground. He's floating. क्या फ्लोट कर रहा है ये? And I don't know, खुश है, उदास है, क्या है? मुझे बहुत ज्यादा खुश है ये. वो टीनेजर है, वो बच्चा है, वो एडल्ट वो है. एडल्ट है, क्या है क्या ये? ये? उसके बाल भी देखो, ऐसे 4 बाल है सिर्फ उसके. टिंग 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 टिंग. Look at that. Okay. And no, if you just notice, जो ग्रास मैंने क्रिएट किया है ना, उसके बाल भी ग्रास जैसे हैं. सोचो क्या सोच लगाया इतना मैंने. डिस्क्रिप्शन अपने आर्ट के लिए आज तक आज किसी तक आर्टिस्ट ने नहीं दिया जितना अक्षय को देना see पड़ रहा है. how much I love my art. All right, thank you guys. Thank you.
So thank you so Thank you much, so much. Akshay. It was lovely having Thank you, you Abhilasha. here Thank you, in the yaar. So studio. fun. Thank you. थैंक यू, आपने बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे और बहुत मज़ा आया।